ये जो दूसरा है ये किस नाम से है आपका, ये वैभाषिक को भी मैंने सर्वास्तिवाद कर दिया और इसको भी कर दिया, ये कुछ तो गड़बड़ हो गया उनसे। ये स्थविरवाद के नाम से जाना जाता है। आप लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि अगर मैंने गड़बड़ किया है। ये क्या नाम है, स्थविरवाद है। कल मैंने ये पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, तो वो झटके में लिख गया। तो जो मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे वो हमारी चर्चा का बिंदु कहां पर होगा, तो हम चर्चा करेंगे सर्वास्तिवाद या वैभाषिक को ही केंद्र में रखकर हीनयान के प्रमुख सिद्धांतों को समझने की कोशिश की जाएगी। प्रमुख सिद्धांत समझेंगे, ये मेंशन कर लीजिए। अब अगर इनके प्रमुख जो है हम संप्रदायों में जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हालांकि हम लोगों ने पहले भी ये चर्चा किया हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने हीनयान में कई सारे जो है मतों की चर्चा की, सिर्फ यही 3 नहीं है। मैं अगर थोड़ा सा पुराना अगर आपको जाऊं तो वसुमित्र, ये हम लोग आगे चल करके देखेंगे जब विज्ञानवाद हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें जो है इनका जिक्र आएगा। तो वसुमित्र ने हीनयान के 18 उपवर्गों की चर्चा की है। 18 उपवर्गों को जो है उन्होंने विशेष रूप से सामने रखा है और जिसमें से ये लोग जो है प्रमुख रहे हैं। वैभाषिक और सौत्रांतिक जो रहे हैं इनमें से सबसे ज्यादा जो है चर्चा में रहे हैं और मुख्य रूप से बाद में जो प्रमुख रूप से हमको दिखाई देते हैं वे वैभाषिक और सौत्रांतिक ही नजर आते हैं। कालांतर में जो है अगर हम कहें तो हीनयान जो है वो लगभग सभी जगहों से समाप्त होता चला गया और आज की तारीख में जो हमें बचा हुआ रूप दिखाई देता है वह केवल कुछ उदाहरणों के रूप में ही दिखाई देता है। जो जन लोकप्रिय हुआ है वह कौन सा हुआ है, वह महायान हुआ है। अब अगर ये देखा जाए तो बुद्ध के जो वचन हैं, बुद्ध वचन कहां पर संकलित हैं, अगर इनका संकलन हम देखें तो इनका संकलन कहां पर होता है, त्रिपिटकों के रूप में होता है। ये त्रिपिटकों के रूप में संकलित किए गए हैं बुद्ध वचन। और जब बुद्ध वचन त्रिपिटकों के रूप में संकलित किए गए हैं तो इनका संकलन हमको वस्तुतः कहां पर दिखाई देता है, तो त्रिपिटक जो है ये भी हम लोगों ने कल फिर दोहराया था, एक बार फिर से मैं इनके नाम ले रहा हूं। इनके नाम हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनकी डिटेल में चर्चा की थी। अभिधम्म पिटक ही अगर कहा जाए तो ये दार्शनिक विवेचन है, बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन है बुद्ध के वचनों में। लेकिन अभिधम्म पिटक में जो बातें मिलती हैं, यहां पर जो बातें मिलती हैं ये क्या है, ये प्रमुख रूप से हीन यानी विचारधारा मिलती है। हालांकि जो महायानी है वो भी जो है यहां से अपनी बात को जो है प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन अगर कभी हम अभिधम्म पिटक को पढ़ेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये जो है हीनयानी जो है विचारधारा जो है लिखा गया है। यहीं पर जो है एक स्टेटमेंट के तौर पर लिख लीजिएगा कि एक रही है मोहतरमा रिज डेविड्स, क्या नाम है, रिज डेविड्स। ये महिला है, अगर आप लोग चाहिए तो आगे मिसेज या श्रीमती लगा लीजिए। तो रिच डेविड्स इन्होंने क्या कहा है, इनके अनुसार बुद्ध वचनों के ऊपर भिक्षुओं द्वारा किए गए ऊपरी निर्माण है। यानी कि बुद्ध के वचन जो है वह नीचे दब गए हैं और ऊपर क्या आ गया है। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो हीन यानी विचारधारा है, अर्थात हीन यानी विचारधारा ही अभिधम्म पिटक में प्रमुखता से आती है, जबकि बुद्ध के वचन या बुद्ध वचन दब गए हैं। तो ये एक कोटेशन भी है, आप इस कोटेशन को हमेशा याद रखिएगा कि रिच डेविड्स इस संदर्भ में क्या कहती है। यहां तक की बात क्लियर है? अगर तो मैं आगे बढ़ूं। सर 1 मिनट पीछे का दिखाएं। सर ये लास्ट लाइन क्या लिखी है, बुद्ध वचन दब गए हैं। जैसे नींव दब जाती है मूल होते हुए भी, वैसे बुद्ध के वचन नीचे दब गए हैं और ऊपर जो हमको दिखाई देता है वह उसकी हीन यानी परंपरा दिखाई देती है। ओके सर। ठीक है, अगर हम यहीं पर देखें तो मैं इसको जो है कह सकता हूं कि अभिधम्म पिटक के बाद हीनयान के प्रमुख ग्रंथों में से अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान को विशेष महत्व दिया जाता है। अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान को, ये एक ही में कर दीजिएगा, इसको विशेष महत्व दिया जाता है।
अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान किसकी जो है रचना है? तो रचयिता का नाम अगर आप जानना चाहिए तो कात्यायनी पुत्र इनका नाम है। कात्यायनी पुत्र ये लेखक हैं जिनकी रचना है यह। और उस समय हर एक जो है ग्रंथ पर टीका लिखा जाने का प्रचलन था, तो इस पर जो है टीकाएं लिखी गई। तो प्रमुख टीकाएं इस पर जो है दो हैं, और वो है महाविभाषा और दूसरा है विभाषा। और इन्हीं को जो है आधार बना करके जब आगे चला गया महाविभाषा और विभाषा को, तो किस संप्रदाय का जन्म होता है? संप्रदाय जन्म ले रहा है कौन सा? वैभाषिक। तो ये जो वैभाषिक शब्द पड़ा है वह इन दो टीकाओं के नाम पर पड़ा है। ठीक है। अब बौद्ध दर्शन का जो केंद्रीय सिद्धांत है, हम लोग जो है अब तो नाम वगैरह की चर्चा की, बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो हम लोग सबसे पहले बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद। तो जरा जो है हम प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में कहें तो प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? आप में से कोई मुझे बताएगा? कारण कार्य सिद्धांत। समुत्पाद सापेक्षिक कार्य कारण सिद्धांत है। ये सापेक्षिक कारण कार्य सिद्धांत क्या है? क्योंकि एक की अपेक्षा से दूसरे का जन्म होता है। ठीक है ना? प्रतीत्य का अर्थ है कि किसी के सापेक्ष, समुत्पाद का मतलब है उत्पन्न होना, तो किसी के सापेक्ष किसी का उत्पन्न होना। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद कैसा है? वह सापेक्षिक कार्य कारणवाद है, वास्तविक कारण कार्य नहीं है। लेकिन हीनयान क्या मानता है? हीनयान प्रतीत्य समुत्पाद को वास्तविक कारण कार्य सिद्धांत मानता है। ये इसको सापेक्षिक नहीं मानता है। ठीक है ना? और जब ये हुआ कि फिर प्रतीत्य शब्द का क्या अर्थ लेंगे, तो हीनयान ने कहा कि प्रतीत्य में जो सापेक्ष है वो, उसके बारे में क्या कहते हैं? तो उसका कहने का अर्थ है कि कार्य के पूर्व कारण का होना आवश्यक है। ये इस तरह से नहीं मानते कि प्रतीत्य में जो सापेक्ष है
अगर ये कहा जाए कि कार्य की सत्ता या कार्य का अस्तित्व सापेक्षिक है, तो इसको जो है स्वीकार नहीं किया है। अब सापेक्ष हम जब लेते हैं, जैसे जैन दर्शन में हमने लिया या कहीं और पर हम लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम अस्तित्व को निश्चित रूप से नहीं मान सकते, किसी दृष्टिकोण के कारण ही हम उसको वास्तविक मानेंगे। लेकिन हीन यान कहता कि नहीं, जो कार्य है वह वास्तव में उत्पन्न हो रहा है, जबकि बाद में आप चल करके देखेंगे कि जब महायान दर्शन में जाएंगे तो महायान कहता है कि नहीं, ये बात नहीं है कि कार्य जो है उत्पन्न हो रहा है और वह जो है सापेक्षिक है, बल्कि कार्य जो है उसका अस्तित्व हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, कार्य वास्तव में नहीं है। पर हीनयान ये मानते हैं कि कार्य जो उत्पन्न हुआ है वह वास्तविक है। सापेक्ष का मतलब है कि कारण की अपेक्षा रख करके ही कार्य हो सकता है, लेकिन कारण और कार्य दोनों वास्तविक हैं। महायान दर्शन कहेगा कि कार्य वास्तविक नहीं है। क्लियर है यहां तक की बात? हाँ सर। तो ये हम कह सकते हैं कि इनके यहां कार्य और कारण दोनों जो है वह वास्तविक हैं। अब हीनयान के अनुसार प्रतीत्य का अर्थ क्या है? कि प्रतिक्षण विनाशशील या क्षणिक धर्म, यानी कि पदार्थ। अब यहीं पर समझिएगा कि ये पदार्थ की क्षण मात्र के लिए ही सत्ता मानते हैं, लेकिन उस क्षण मात्र के लिए इस पदार्थ की सत्ता होती अवश्य है। और पदार्थ यानी कि धर्म, तो धर्म वास्तव में है, इसलिए ये धर्म नैरात्म्य को नहीं मान पाते हैं, या पुद्गल नैरात्म्य मानते हैं। यानी कि जो पुद्गल है, जो आत्मा है, वह एक सेकंड के लिए भी नहीं है, इसलिए पुद्गल नैरात्म्य हीनयान मानेगा। लेकिन धर्म की क्षण भर के लिए ही लेकिन वास्तविक सत्ता है, इसलिए ये धर्म नैरात्म्य को नहीं मानते हैं। पिछली क्लासेज आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ये बात? हाँ सर। किसी को डाउट हो रहा है इस पर? नहीं। पर इस टोपी की वजह से जो है मुझे बहुत गर्मी हो रही है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा फ्री होकर के पढ़ाता हूं, है ना। तो प्रतीत्य का अर्थ है प्रतिक्षण विनाशशील या क्षणिक धर्म का होना। यहां तक हम लोगों ने तक कर लिया। तो अब अगला हमको क्या देखना चाहिए कि समुत्पाद शब्द का क्या अर्थ बताया है। तो समुत्पाद का अर्थ भी जो है हम निश्चित करने की कोशिश करें। तो समुत्पाद का अर्थ है वास्तविक उत्पत्ति। क्या अर्थ लिया है? वास्तविक उत्पत्ति, अर्थात प्रतिक्षण विनाशी भावों की
उत्पत्ति होगी, है ना। ये अगर आप देखेंगे तो इसके लिए एक श्लोक भी जो है आपको पीछे से याद आएगा। एक बुक है प्रसन्न पदा नाम की, उस बुक में लिखा गया है कि इतिर गमनम विनाशः इति साधव इत्या प्रतिविस्पार्थ प्रति प्रति इतिन्याम विनाशिनाम समुत्पादा। यानी कि प्रतिक्षण विनाश हो रहा है लेकिन तो भी वह सत्य है। तो ये वास्तविक मानते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के प्रतीत्य समुत्पाद का क्या अर्थ हुआ? हीनयान में अब अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो प्रतीत्य समुत्पाद का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? तो ये कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ हुआ कि क्षणिक धर्मों का निरंतर प्रवाह, निरंतर प्रवाह जिसमें पूर्व अंग कारण और उत्तर अंग कार्य है। और उत्तर अंग क्या है? उत्तर अंग कार्य है। अब यहीं पर ये कहते हैं, यहां तक की बात समझ में आ गई। ये वही बातें हैं जो पीछे हम लोगों ने कई बार पढ़ी हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि बुद्ध ने क्या कहा था। अब जरा बुद्ध को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। तो बुद्ध ने कहा है अनित्य वाद का उपदेश दिया। बुद्ध ने अनित्यता के बारे में बात की, जिसके अनुसार अब ये अनित्यवाद क्या है? तो अनित्यवाद की जो है को गढ़ा इन लोगों ने, कहा कि इसके अनुसार क्या है? तो कहते हैं कि समस्त संस्कृत या प्रतीत्य समुत्पन्न समस्त संस्कृत। अब यहां पर संस्कृत का अर्थ क्या है? प्रतीत्य समुत्पन्न से है। ठीक है। अब देखिए संस्कृत को विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं ये, ठीक बात है ना। तो ये कहते हैं कि जितना भी संस्कृत है प्रतीत्य समुत्पन्न है धर्म। अब धर्म शब्द का यहां पर क्या अर्थ लेंगे? पदार्थ। यह कैसा है? तो कहते हैं कि जितना संस्कृत और प्रतीत्य समुत्पन्न धर्म है वह कैसा है? तो कहते हैं कि वह अनित्य है। वह कैसा है? वह नश्वर है। वह कैसा है? व्यय धर्म है।
मतलब समाप्त होने वाला है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, दुख रूप है, मृषा है। ठीक है ना। और इसी अनित्यवाद से इन्होंने क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो कहते हैं कि हीनयान ने यहीं से क्षणिकवाद या क्षणभंगवाद प्राप्त कर लिया। क्लियर है ये बात? यस सर। और इस क्षणभंगवाद के अनुसार क्या है, आगे बढ़िए। क्या कहता है कि सभी पदार्थ या धर्म प्रतिक्षण उत्पत्ति विनाशशील है। और इनका निरंतर प्रवाह चल रहा है। अब यहीं पर समझने वाला है कि बुद्ध ने क्या किया था। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपद लिया था, मध्यम प्रतिपद में इन्होंने शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों को मना किया था कि ये दोनों ही गलत हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, हीनयान ने शाश्वतवाद का प्रतिषेध किया है। शाश्वतवाद का प्रतिषेध किया है, लेकिन क्षणभंगवाद के रूप में उच्छेदवाद को अपना लिया।
ये इन्होंने यहां पर एक बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी। ठीक बात समझ में आ रही है? कोई शब्द ऐसा है जो दिक्कत कर रहा हो? नहीं सर। अब इनके अनुसार क्या जो है आगे जो है अगर इसी को कहें तो हीनयान ने क्या माना कि जीव और जगत के जो पदार्थ हैं जीव और जगत के पदार्थ जो हैं असत हैं, किंतु क्षणिक धर्मों का प्रवाह सत्य है। अब यहां पर समझिए कि बुद्ध क्या करते हैं, दोनों एक नहीं है, उच्छेदवाद और क्षणभंगुरवाद सूरज दोनों एक नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सब कुछ लगातार नष्ट होता चला जा रहा है तो यही तो उच्छेदवाद है कि सबको हमने विनाशशील मान लिया। बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ विनाश में और सब कुछ शाश्वत होने के बीच का एक रास्ता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्षणभंगुरवाद को मान करके ये बिल्कुल उच्छेदवाद नहीं है, लेकिन उच्छेदवाद के बिल्कुल करीब तक जाकर के खड़े हो गए। ठीक है ना सूरज? सूरज नहीं, ये हुआ क्या कि पदार्थों की सत्ता को जब इन्होंने कहा कि क्षणभंगुर है तो पदार्थ समाप्त हो गए। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि पदार्थ समाप्त हो गए, बुद्ध ये कहते हैं कि उनके मध्य की निरंतरता। जब आप महायान पढ़ेंगे तो महायान में अब इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने पदार्थों को सत मान लिया, परंतु महायान ये कहता कि हमने पदार्थों को सत नहीं माना है। उन्होंने कहा कि जो पदार्थ या धर्म है वह कुछ हद तक या काफी हद तक आपके मन की कल्पनाएं हैं, और ऐसा करके उन्होंने पदार्थों को बिल्कुल से क्षणभंगुर होने से बचाने का काम किया। और आपकी जो मानसिक चेतना है वह निरंतर बनती और बिगड़ती है। हम लोग जब महायान पढ़ेंगे तब थोड़ा सा जो है इस पर क्लियरिटी और आएगी। लेकिन ये जो निरंतर, अच्छा इसको जो है हम थोड़ा ऐसे भी कह सकते हैं कि बुद्ध ने जिन चीजों को विनाशशील होने के कारण दुख का रूप मान लिया था उनको ही क्षणिक धर्मों के रूप में इन्होंने पूरी तरह से सत मान लिया। अब अगर हम ये कहें कि सर्वास्तिवाद के अनुसार, ये थोड़ा सा जो है इसमें आप मैनेज करिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये यहां पर एक लाइन बढ़ाइए, मैं एक लाइन आपको आगे लिखवा दूं। सर्वास्तिवाद के अनुसार
75 धर्म हैं। इनमें से 72 धर्म संस्कृत हैं और 3 धर्म असंस्कृत हैं। और इन 3 धर्म में आप निर्वाण को भी शामिल कर दीजिए। सर संस्कृत और असंस्कृत का मतलब क्या होता है? पीछे जो है बताया गया था कि संस्कृत का मतलब वह है जो किसी से उत्पन्न हो रहा है, वह संस्कृत है। और असंस्कृत का अर्थ यह है कि वह किसी से उत्पन्न नहीं हो रहा है। पीछे हम लोगों ने जो है चर्चा की है, शायद इसी पेज पर की है हम लोगों ने, नहीं पीछे की है। संस्कृत या प्रतीत्य समुत्पन्न, तो जो कारण कार्य के रूप में पैदा होता है वह संस्कृत यहां पर माना गया है, और जो कारण कार्य भाव से नहीं जुड़ा है वह असंस्कृत माना गया है। ठीक है परवेश? हाँ सर। तो इसलिए उच्छेदवाद बिल्कुल नहीं है, लेकिन उच्छेदवाद के करीब खड़ा कर दिया है, बिल्कुल ले जा करके। अब जरा क्षणभंगुरवाद को, जैसे सूरज अगर बोल रहे हैं तो क्षणभंगुरवाद को जो है मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, इतना डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं थी, लेकिन सूरज के लिए जो है थोड़ा और मैं बढ़ जाता हूं। आइए जरा ना क्षणभंगवाद का जो है हम चर्चा करते हैं। क्षणभंगवाद क्या है? क्षणभंगवाद कहता है कि सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम का अर्थ क्या है कि सब कुछ क्षणिक है। सब कुछ क्षणिक है। सब कुछ क्षणिक का मतलब क्या है कि परिवर्तन की धारा बह रही है, परिवर्तनों का एक प्रवाह है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई एक वस्तु या कोई एक धर्म वही वस्तु या धर्म नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक वस्तु को वही वस्तु के रूप में हम जाने, वही कब कहते हैं कि जब कुछ देर पहले हमने किसी को देखा है और उसको अभी देख रहे हैं, तो कम से कम 2 क्षण में, 2 समय में वह एक वस्तु मौजूद होगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि वही है। ये वही विशेषण कब आप इस्तेमाल करते हैं? जब कोई वस्तु कम से कम 2 क्षण में हो। जब कोई वस्तु कम से कम 2 क्षण में मौजूद हो, कुछ समय पहले भी था और अभी भी है, तभी तो कहेंगे ना कि यह वही है।
तो ये कहते हैं कि हम किसी भी वस्तु, किसी भी धर्म के साथ वही शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। कोई भी वस्तु नित्य नहीं हो सकती, वह 2 क्षण तक नहीं रह सकती है। केवल क्षणिक धर्मों की धारा बह रही है। ये कहते हैं कि केवल क्षणिक धारा बह रही है, और उस क्षणिक धारा के मध्य जो एक तादात्म्य है वही जिंदा रहता है। वस्तु वस्तुतः जिंदा नहीं रहती है। एक समानता, एक साम्यता जो होती है वही जिंदा रहती है, और इसकी व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। ये क्या कहते हैं इसके लिए? ये कहते हैं कि धर्म जो है वह 2 प्रकार के हैं। धर्म 2 प्रकार के हैं। धर्म 2 प्रकार के होने का मतलब क्या है? कि धर्म या पदार्थ 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं हम चेतन धर्म या चेतन पदार्थ, और दूसरे को हम कहते हैं अचेतन धर्म या अचेतन पदार्थ कहते हैं। तो कहते हैं कि ये 2 हैं। और ये 2 कैसे हैं? तो कहते हैं कि जो चेतन धर्म है यह क्या है? तो कहते हैं कि चेतन धर्म जो है वह विज्ञान है, और जो अचेतन धर्म है वह क्या है? तो कहते हैं कि अचेतन धर्म जो है वह परमाणु है। यह 2 रूप में है, विज्ञान है और परमाणु भी। कैसा? क्योंकि आगे आप लोग देखेंगे तो आध्यात्मिक परमाणु भी होते हैं जब आप वैशेषिक में आएंगे। तो यहां पर कैसे परमाणु है? भौतिक परमाणु है। अचेतन धर्म कैसा है? भौतिक परमाणु जैसा है। ठीक है। और कहते हैं कि ये जितने भी, ये सब क्या है? तो कहते हैं कि ये भी क्षणिक है और ये भी क्षणिक है। दोनों क्षणिक हैं, और दोनों की अलग अलग दोनों की सतत धाराएं बह रही हैं। दोनों की अलग अलग क्या हो रही हैं? सतत धाराएं बह रही हैं। सब क्षणिक धर्म विज्ञान और परमाणु कहते हैं कि प्रतीत्य संपन्न है। ये सब क्या है? सब प्रतीत्य समुत्पाद है। सब क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद है। और प्रतीत्य समुत्पाद होने का मतलब क्या है? कि एक जो है कारण धर्म है और दूसरा जो है कार्य धर्म है, और कारण क्षय उत्पन्न होते ही, और इसमें से क्या होता है प्रतीत्य समुत्पाद में? कि प्रतीत्य समुत्पाद में कारण कार्य को जन्म देकर नष्ट हो जाता है।
और ये कार्य जो है अगले उसी क्षण में फिर कारण बनता है और ये भी नष्ट हो जाता है। कार्य उसी क्षण अगले कार्य का कारण बनता है। और नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर इसको एक साइकिल के रूप में देखिए तो यहां पर क्या है, कारण है। कारण कार्य को जन्म देता है और नष्ट हो जाता है। कार्य पुनः कारण बन जाता है और कारण बन करके किसी और कार्य को जन्म देता है और ये सब एक ही एक क्षण में है। तो इस तरह से ये श्रृंखला चलती रहती है। तो कहते हैं कि इस प्रकार अगर इस क्रम को देखिएगा तो इस प्रकार जो है क्षणिक धर्मों का जो है लगातार उत्पाद और विनाश होता है। और इसलिए कहते हैं कि सत्य क्या है। अब यहीं से जो है एक नई धारा आपको समझ में आएगी। कहते हैं कि सत्य क्या है, तो कहते हैं कि फिर सत्य का जो है पैमाना क्या है। तो कहते हैं कि सत्य का लक्षण यहीं से आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं कि सत्य का लक्षण है कार्योत्पाद की क्षमता वाला, कार्योत्पादक क्षमता वान। एक्चुअली में मैंने ये शब्द इसलिए लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाला। जिसमें कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी वह सत्य भी नहीं होगा। अब ये यहां पर एक बात और रखिएगा, नोट, कि सत्य का यह लक्षण अर्थ क्रिया सामर्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थ क्रिया सामर्थ्य कहलाता है। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रैग्मेटिक होना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रैग्मेटिक है। अब इसका मतलब क्या है? अब यहीं पर जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों को लाइन से हटाऊंगा और वो क्या है कि सत्य को कैसे पहचानिए। सत्य क्या सिद्धांत, या इसको सत्य का निकष भी कह सकते हैं। तो सत्य के तीन सिद्धांत संभव हैं। पहला को हम क्या बोलते हैं, केवल सुन लीजिएगा, नाम सुन लीजिएगा, आगे चल करके चर्चा जरूर करूंगा। तो पहले को बोलते हैं संवाद सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? सत्य का संवाद सिद्धांत, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। अब कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी क्या कहलाती है
कि किसी चीज को इंद्रियों के माध्यम से जान लेना, यह क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी है। जैसे कि इस क्लास में परवेज है, अफसाना है, अनु है, सोनिया है, सूरज है, अनूप है, अनिका है। तो ये बात मैं कैसे जानता हूं? मैं देख रहा हूं कि इनके नाम है, मेरी इंद्रियां जो है इसको वेरीफाई कर सकती हैं। मैं जिस बोर्ड पर लिख रहा हूं डिजिटल बोर्ड ही है, लेकिन वह बोर्ड कैसा है? काले रंग का। कैसे? मेरी इंद्रियां बता रही हैं। तो जिस सत्य को हम इंद्रियों से वेरीफाई कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? संवाद सिद्धांत। दूसरा जो है इसको कहते हैं हम संसक्तता सिद्धांत। यानी कोहरेंस थ्योरी। कोहरेंस थ्योरी क्या कहती है? कि सत्य को, कई सत्य ऐसे भी होंगे जिन्हें हम आंखों से नहीं या इंद्रियों से नहीं पहचान पाते हैं। तो फिर उनको हम कैसे पहचानते हैं? तो कहते हैं कि वे एक बड़े सच का जो है हिस्सा होते हैं। वे किसका हिस्सा होते हैं? एक बड़े सच का हिस्सा है। जैसे कि मैथ्स में बहुत सारे सिद्धांत हम कैसे जानते हैं? हम उनको प्रमेयों के माध्यम से सिद्ध करते हैं। यानी कि ये चीज अगर इसके तरह से है तो ये सही है। आपने कहा कि जैसे आप विज्ञान के माध्यम से बहुत सारी चीजें सिद्ध करते हैं कि भूत प्रेत होता है कि नहीं होता है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे साहिब क्या बात कर रहे हैं, हमने देखी है, देखा है, हमने चुड़ैल देखा है। कहे अच्छा साहब आपने चुड़ैल देखा है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और कहे कि जो चुड़ैल देखने की हम बात कर रहे हैं यूं ही जो है साहब हवा में मत समझ लीजिएगा, हमने सचमुच में देखा है। रात को आकर के वो मुझे बड़े रोमांटिक इशारे कर रही थी। अच्छा चुड़ैल देखा है। अब दावा किसका है? कि इंद्रियों ने देखा है। तो कहे लेकिन विज्ञान तो नहीं मानता इसको। तो जब आप कहते हैं कि विज्ञान माने तभी हम सच मानेंगे, तो कहे अच्छा ऐसे कि जो पहले से स्थापित सत्य है उस सत्य के अनुरूप कोई बात होगी तो सही होगी, और उस सत्य के खिलाफ कोई बात होगी तो असत्य होगी। यानी कि केवल बुद्धि की ग्राह्यता है, वह एग्जैक्ट जो है इंद्रियों के जरिए नहीं जाना जा सकता। तो इसे क्या कहते हैं? विज्ञान और गणित के नियम इसी संसक्तता सिद्धांत के जरिए आते हैं। ठीक है। एक तीसरा भी है, मैं ले लेता हूं, जिसको कहते हैं अर्थ क्रिया सामर्थ्य का सिद्धांत। इसको बोलते हैं प्रैग्मैटिक थ्योरी। तो प्रैग्मैटिक थ्योरी क्या कहती है? कि जो चीजें रिजल्ट दे सकती हों वही सही है। रात को जा रहे हैं, गुप्त अंधेरी रात है और रस्सी के ऊपर पांव पड़ा, चुभ गई रस्सी। कहे कि अरे भैया सांप काट लिया, और वास्तव में सांप नहीं है, न संवाद में है, न संसक्तता में है,
लेकिन डर से शरीर नीला पड़ा और मृत्यु हो गई। कहे कि ये साहब जो है ये अर्थक्रिया सामर्थ्य है। एक मिट्टी का गोला लिया और दावा कर रहे हैं कि ये घड़ा है, घड़ा है, घड़ा है। क्या वह वास्तव में घड़ा है या नहीं? तो कहे चलो आजमा के देख लेते हैं, इसमें पानी भर जाए तो घड़ा है। अब पानी ना घर भर पावे तो यह घड़ा नहीं है। तो जो चीजें रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं हम उसे सच माने। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि कार्य क्या है, कारण क्या है, पदार्थ क्या है, सत्य क्या है। तो कहे कि सत्य वह है जो कार्य को उत्पन्न कर सके, यानी कि जिसमें कार्य को रिजल्ट के रूप में बदलने की क्षमता हो। कार्य मतलब रिजल्ट, तो जिसमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकने की क्षमता हो। इसलिए हीनयान दर्शन में सत्य का पैमाना क्या लिया गया? अर्थ क्रिया सामर्थ्य लिया गया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हीनयान दर्शन में जो सत्य है वह प्रतीत्य समुत्पाद या कारण कार्य में जो एक बहाव है, एक प्रवाह है, उसमें क्षणिक धर्म ही है। और ये श्लोक भी एक आता है कि यत क्षणिकम तत् सत। इस धर्म में क्षणिक विज्ञान और क्षणिक परमाणु ही सत्य है, यानी कि क्षणिक रूप में ही वह सत्य है। अब ये निरंतरता की बात नहीं कर पाते हैं। अब क्षणिक, तो क्षणभंगवाद का पहला जो है उद्घोष क्या था? क्षणभंगवाद का पहला उद्घोष हमने पिछली वाली लाइन में देखा था, और वो क्या था? सर्व क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। अब क्षणभंगवाद का हम दूसरा उद्घोष देखेंगे। दूसरा सिद्धांत सर्वम अनात्म है। क्या है? सर्वम अनात्म, अर्थात कोई नित्य द्रव्य नहीं है। सर्वम अनात्म का जो है क्या मतलब है? अब जरिए वही जो सर्व क्षण क्षणिकम का है, वही अर्थ इसका भी लगभग है। तो कहे कि सर्वम अनात्म, कहे साहब इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वम अनात्म का, तो कहे सर्वम अनात्म का अर्थ हुआ कि कोई नित्य द्रव्य नहीं है। कोई नित्य द्रव्य नहीं है। ना तो चेतन द्रव्य है, ना तो जड़ द्रव्य है, कोई नहीं है। न कोई आत्मा, या आप यहां पर आत्मा की जगह पुद्गल को भी कह दीजिए कि कोई पुद्गल नहीं है।
यानी कि अगर सत्य कोई है तो क्या है? तो सत्य केवल क्षणिक धर्म है, केवल क्षणिक धर्म ही सत्य है। और ये कहते हैं कि इसी क्षणिक विज्ञानों के प्रवाह पर ही पुद्गल या जीवात्मा का आरोपण कर दिया जाता है, मतलब लेबल चिपका दिया जाता है, जो क्षणिक विज्ञानों का प्रवाह है। और क्षणिक परमाणुओं के प्रवाह पर के प्रवाह पर भौतिक पदार्थों का आरोपण कर दिया जाता है। और यही हम दुनिया को इस रूप में समझते हैं और कहते हैं कि इस अर्थ में ना तो कोई चेतन द्रव्य है और ना कोई भौतिक पदार्थ है। तो क्षणिक अब यहीं पर निकलेगा आपका कि क्षणिक विज्ञानों और क्षणिक परमाणुओं के प्रवाह क्षणिक परमाणुओं के प्रवाह को या संतान को क्या नाम दे दिया जाता है? संतानवाद की संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि यही संतानवाद है। किंतु ये विज्ञान और परमाणु मिलकर अपने संघात या समुच्चय से बनते हैं, जो परिणाम के कारण बनते बदलते रहते हैं। तो कहते हैं कि ये विज्ञान और परमाणु मिलकर के क्या करते हैं? तो कहते हैं कि ये परमाणु और विज्ञान मिलकर अपने संघात या समुच्चय बनाते रहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? कहते हैं कि यही संघातवाद है। और इस तरह से अगर हम देखें तो चाहे संतानवाद हो और चाहे संघातवाद हो, यह दोनों ही क्या है? यह दोनों क्षणभंगवाद है। दोनों क्षणभंगवाद का ही रूप में पाए जाते हैं। अब ये संघात कैसे हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग पीछे की क्लासेस में कर चुके हैं। क्योंकि ये सब पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां पर आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है।
है ना, ये जितना पीछे पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि बौद्ध दर्शन में पंच स्कंध माने गए हैं। क्या माने गए हैं? पंच स्कंध माने गए हैं। यह पंच स्कंध कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि एक रूप है, वेदना है, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। अब ये कहते हैं कि अगर इनमें से कहें तो प्रथम जो रूप है यह कैसा है? यह भौतिक है। और बाकी जो चार हैं, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यह कैसे हैं? तो कहते हैं कि यह मानस हैं। और इनको सम्मिलित रूप से नाम बोला गया है। अब भौतिक जो है यह परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। यह फिर किससे मिलकर के बना है? तो कहते हैं कि यह परमाणुओं से मिलकर बना है। तो कहे कि किनके परमाणुओं से मिला है? तो कहते हैं कि चार महाभूत जो माने गए हैं उनके। तो चार महाभूत कौन से माने गए हैं? तो ये माने गए हैं पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। अब जो वैदिक धर्म में पांचवा जो है महाभूत माना गया है आकाश, वह परमाणुओं से मिलकर के नहीं बनता है, यह वैदिक धर्म भी मानता है। तो ये कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, चार से ये मिलकर के बनता है। शेष चार जो है इसमें आते हैं। तो कहते हैं कि इसी क्षणिक पंच स्कंध को, अब यहां पर आइएगा, हाँ बोलो परवेश। सर आस्तिक को छोड़ के नास्तिकों ने चारों को ही माना है, बाकी आस्तिकों ने 5 को माना है, ऐसा ना? 5 महाभूतों को नहीं, अब जैन के बारे में जाएंगे तो जैन गड़बड़ा जाएगा। जैन जो है लोकाकाश और अलोकाकाश के बारे में भी चर्चा करता है। तो हम इसको आस्तिक और नास्तिक के हिसाब से ना समझें तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधा होगी। और आस्तिक में भी जो है बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं कि जो महाभूतों का निर्माण इनसे नहीं मानते, उनकी जो है चर्चा अलग होती है। अब जब आप सांख्य वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर चर्चा बदल जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसी पर सीमित रहें, ठीक है ना? वो कंफ्यूजन पैदा करा देगा। तो कहते हैं कि इसी क्षणिक पंच स्कंध जो हैं, ये जो क्षणिक पंच स्कंध है, कहते हैं कि इससे फिर क्या होता है? तो कहते हैं कि यही इसी क्षणिक पंच स्कंध को व्यवहार में हम क्या बोल देते हैं? तो कहते हैं कि इस क्षणिक पंच स्कंद को व्यवहार में पुद्गल या आत्मा कह दिया गया। अब ये यहां पर अगर आप आकर के देखिएगा तो चार्वाक के काफी करीब है। चार्वाक भी कहता है कि यही चार महाभूत जो है आपस में एक विशेष क्रम में मिलते हैं, एक विशेष संयोजन में मिलते हैं तो आत्मा या चेतना का लक्षण उत्पन्न हो जाता है, ये भी मानते हैं। लेकिन ये इस चार महाभूतों के अलावा चार और मानस स्कंधों को भी इसमें शामिल करते हैं। और कहते हैं कि क्षणिक परमाणु संघात को भौतिक पदार्थ कहा जाता है। लेकिन अब यहीं पर इंपॉर्टेंट है
ना तो पुद्गल आत्मा की और ना ही भौतिक पदार्थ की वास्तविक सत्ता होती है। इन दोनों में से किसी की भी वास्तविक सत्ता नहीं होती है। क्लियर है ये पॉइंट? तो कहते जी हैं सर। कि वास्तविक सत्ता किसकी है? तो कहते हैं कि वास्तविक सत्ता जो है वह क्षणिक विज्ञानों या क्षणिक परमाणुओं की मात्र है। अब यहीं पर आगे और बढ़िए तो ये कहते हैं कि हीनयान दर्शन में इस बात को माना गया है कि अच्छा, इस मैं पॉइंट को यहीं पर छोड़ दे रहा हूं, आप लोग तैयारी करिए। थोड़ा आज बेहतर नहीं फील कर रहा हूं, तो शेष पॉइंट को जो है मैं कल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलेगा? ओके सर। तो आप लोग थोड़ा इसको लिख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोग से पूछा था कि आप लोगों को पढ़ने का कौन सा तरीका सही लगता है, वो जो मैं स्लाइड सामने रख करके तब पढ़ाता हूँ वो ज़्यादा सही है, या लिख करके? जब मैं लिख करके पढ़ाता हूँ तो मैं डायग्राम ज़्यादा बनाता हूँ, और जब स्लाइड्स बनती है तो स्लाइड्स पर इतना तेज़ी से डायग्राम्स नहीं बन सकते, तो वहाँ पर एक दूसरी भूमिका चलती है। तो मिला जुला करके पढ़ाया जाएगा, कभी ऐसे और कभी वैसे चलता रहेगा। ठीक है ना? आप लोग को वैसे क्या बेहतर लगा दोनों में से, कल और आज में से? सर कल वाला अच्छा था। बाकी लोग भी बताओ। हाँ सर, कल वाला अच्छा था, तो आपके साथ ज्यादा समय मिला था, क्योंकि लिखने में ही समय निकल जाता है पूरा। अनु, अनिका? सर दोनों सही है। अनूप क्या बोल रहे हो? सर कल वाला अच्छा था सर।